In description you can see all the videos और इसको 10,920 से माइनस करें तो आप Hello student, welcome to a class of FI BCom second semester. We are doing the topic consignment account. Today we are going to solve sum number 5. Already we had done question number 1 to 4 of consignment account. You can check the I button over here, and in description you can see all the videos link are there. So please check the video. Today we are going to solve question number 5. So question number 5 says that the Kolkata Motor Limited consigned to the agent in Patna two motor cars costing 48,000 each for sales. तो बच्चों यहाँ पे जो कंसाइनर है अपना कोलकाता मोटर और जो एजेंट है हमारा पटना, तो कोलकाता मोटर क्या कर रहे हैं, वो 48,000 का दो कार भेज रहे हैं गुड्स एंड एट कंसाइनमेंट, यानी 48,000 इंटू टू करना है, दैट कम्स टू 96,000 का गुड्स सेंट हो रहा है. कमीशन वॉज पेबल ऑर्डिनरी 8% एंड डेल क्रेडा कमीशन 2%. तो यहाँ पे ये सब में दो तरह के कमीशन है, एक नॉर्मल कमीशन है और एक डेल क्रेडर कमीशन है. तो डेल क्रेडर कमीशन की खासियत ये है कि अगर बैड डेट वगैरह कुछ नुकसान है तो वो अब कंसाइनी ही बेयर करेगा, ना कि कंसाइनर. तो ये पहला सम है डेल क्रेडर का हमारा. तो डेल क्रेडर कमीशन में एक ही लॉजिक है कि भाई बैड डेट वगैरह जो भी है वो कंसाइनी बेयर करेगा, ना कि कंसाइनर. हाँ, कंसाइनर आपको दो कमीशन देगा एज ए एजेंट, 8% और 2%. द एजेंट वॉज टू बेयर ऑल एक्सपेंसेस इन पटना विच अमाउंटेड टू ₹6,500. अब यहाँ पे जो एक्सपेंस क्लियरली बोल दिया है कि भाई ये एजेंट ही बेयर करेगा, यानी इसका कंसाइनर के बुक में कोई भी इफेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है. द एजेंट सोल्ड वन कार फॉर 65,000 एंड रेमिटेड 52,000 ऑन अकाउंट. तो पहला कार जो बेचा एजेंट ने वो 65,000 का था और रेमिटेशन कर रहा है वो 52,000 का आपको. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो फिलहाल 65,000 है, ये कैश सेल्स में आएगा. जो सेकेंड कार है वो बेच रहा है वो 71,500 में, बट आउट ऑफ दिस अ सम ऑफ 13,000 बिकेम अ बैड डेट. तो बैड डेट से ये समझ में आ रहा है कि भाई 71,500 का उसने क्रेडिट सेल्ड किया था, उस क्रेडिट सोल्ड में 13,000 का बैड डेट हो रहा है. अब बैड डेट इस सब में आ रहा है तो बैड डेट तो कंसाइनर से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि कंसाइनर क्या कर रहा है, डेल क्रेडर कमीशन दे रहा है एजेंट को. तो ये 13,000 की भी एंट्री आपको कंसाइनर के बुक में पास नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी की बुक में एंट्री आएगी बैड डेट की, एज वेल एज ये एक्सपेंस 6,500 की. ठीक है, तो दो चीज आपको समझना है कि यहाँ पे कैश सेल्स है 65,000 का और क्रेडिट सेल है 71,500 का. ठीक है, ओपन द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द कंसाइनर एंड कंसाइनी. कंसाइनर के बुक में भी अकाउंट बनेंगे, कंसाइनी के बुक में भी अकाउंट बनेंगे. कंसाइनर के 3 बुक है, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट. 3 अकाउंट तो कंपलसरी है. कंसाइनी के बुक में यहाँ पे सारे अकाउंट बनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कमीशन है, डेल क्रेडर कमीशन है, बैड डेट वगैरह दिया है. तो अब ये केस में आपको कंसाइनी के अंदर जो मैंने इनिशियली इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था, 5 के 5 अकाउंट बनेंगे आपके. तो फिलहाल सम के टाइम देख लेते हैं, पहला हम डिटेल बना लेते हैं. हमारा प्रिंसिपल यानी कंसाइनर के बुक में क्या हो रहा है भाई, उस तो सिर्फ एक ही है, वो गुड्स सेंड कर रहा है. कितने का गुड्स है, 40 इंटू 2 दैट कम्स टू 96,000. फिर एंट्री एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजेंट पर सबसे पहले तो सेल्स कर रहा था वो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स 65,000 और 71,500. तो टोटल सेल्स कम्स टू 1,36,500. इस सेल्स के ऊपर कमीशन दिया जाएगा, 8% नॉर्मल कमीशन है, 136 का 8% 10,920 और एक्स्ट्रा कमीशन है डेल क्रेडर कमीशन 2% इसी पे दिया जाएगा. तो इट कम्स टू 2,730. फिर एजेंट ने आपको रेमिट किया 52,000. कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो कैश बैंक में लिखेंगे एजेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड. फिर एक्सपेंस जो एजेंट ही बॉर्न कर रहा है, बेयर कर रहा है, तो ये कंसाइनी जब अकाउंट बनाएंगे, अपन बुक बनाएंगे, उसके अंदर एंट्री आएगी, एक ही इफेक्ट आएगा. फिर बैड डेट हुआ था 13,000 का. 13,000 का बैड डेट ये भी कंसाइनी के बुक में आएगा, कंसाइनर से इसका कोई रिलेशन नहीं है बिकॉज ऑफ दिस 2% डेल क्रेडर कमीशन. ठीक है,
तो ये डिटेल के बेस पे अब सम बना लेते हैं। पहले कंसाइनर का बुक बना लेते हैं। तो कंसाइनर के बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और कंसाइनी यानी पटना अकाउंट। तो सबसे पहले गुड्स सेंड हुआ था 96,000 का डेबिट साइड, और कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, हमारा ये ट्रेडिंग पीएनएल है ये बच्चों, फिर से या बोल रहा हूँ इसको याद रखना। तो सेल्स हम लोग कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स 65, क्रेडिट सेल्स 71,500, और ये दोनों ही सेल्स पटना के अकाउंट में कहाँ आएगा बच्चों? डेबिट साइड। नाम याद रखते जाएं, पर्टिकुलर में क्या लिखना है आपको, यहाँ पे पटना और यहाँ पे कंसाइनमेंट, अपोजिट अकाउंट का नाम लिखते जाना है आपको। फिर कमीशन हुआ था 8%, यहाँ पे लिखेंगे टू पटना, और पटना के अकाउंट में क्रेडिट साइड। डेल क्रेडिटर कमीशन भी सेम है, डेबिट और यहाँ पे क्रेडिट। ब्रैकेट में लिखते हैं डिटेल क्या दे रहे हैं, अब कमीशन है, डेल क्रेडिटर कमीशन है, दोनों साइड डिटेल लिखे आप। फिर रेमिटेंस हुआ था, यानी कंसाइनी पैसा दे रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसलिए हम कैश बैंक दोनों वर्ड यूज करेंगे। 52,000 का, ही इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, इसलिए क्रेडिट में आया। फिर एक्सपेंस और बैड डेट, ये तो एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि एक्सपेंस खुद बॉर्न करने वाला है एजेंट, और बैड डेट नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दिस डेल क्रेडिटर कमीशन। तो ये एंट्री मुकम्मल हुई यहाँ पे, तो अब हम क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट बंद करेंगे। क्रेडिट का टोटल है 136,500, इसको डेबिट के टोटल से माइनस करें तो आपका प्रॉफिट आ रहा है 26,850। तो ये जाएगा टू पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट 26,850। कंसाइनमेंट अकाउंट में तो एक ही एंट्री आती है, तो ये तो क्रेडिट बढ़ा है दोनों साइड। फिर 96 ही बैलेंस, ये भी जाएगा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में 96,000। फिर एजेंट का तो हमेशा डेबिट ही बड़ा रहेगा, 1,36,500 डेबिट का टोटल है, इसको क्रेडिट के टोटल से माइनस करें तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 70,850। तो ये हमने कंसाइनर के बुक में एंट्री पास की बच्चों। अब कंसाइनी के बुक में एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कंसाइनर अकाउंट बनाते हैं कंसाइनी के बुक में, जो कि ये कंसाइनी अकाउंट का अपोजिट होता है। तो वो नेक्स्ट स्लाइड में बनाना चाहिए, मगर ये कंसाइनर अकाउंट फिलहाल यहाँ बनाएंगे, तो इसको हटा देता हूं मैं। तो लेजर ऑफ पटना मोटर यानी कंसाइनी के बुक बना रहे हैं हम लोग अभी। उसमें सबसे पहले हमारा कंसाइनर अकाउंट यानी कोलकाता मोटर, हम पूरा सब नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। फिलहाल ये कोलकाता मोटर यहीं बना देते, बिकॉज आपके लिए आसानी हो, कि मैंने कहा है हमेशा ये कंसाइनी का अपोजिट इफेक्ट पास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डेबिट साइड शुरू करते हैं। कैश सेल्स 65, क्रेडिट सेल्स 71,500। तो यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट आएगा, मगर पर्टिकुलर्स में ध्यान देना आपको। तो कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट नहीं लिख सकते आप लोग यहाँ पे, अपोजिट अकाउंट नाम बोलता हूं मैं, मगर अगर लेजर सेम है तो अपोजिट अकाउंट का नाम यूज करेंगे, ये लेजर ही अलग है। तो आपको ध्यान से, कैश सेल्स 65 तो आपको कैश बैंक लिखना है बच्चों, तो बाय कैश बैंक 65,000 कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स 71,500, ये आप डेटर को सोल्ड करने वाले हो, यानी डेटर अकाउंट में जाने वाला है, तो आपको कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट लिखना है 71,500। हाँ, डेबिट वाला अमाउंट क्रेडिट वाले अमाउंट में ही आएगा। अब क्रेडिट का सारे अमाउंट डेबिट में आएंगे, वर्डिंग याद रखना है। कमीशन के लिए आप कमीशन ही लिखते हो, डेल क्रेडिटर कमीशन यहाँ पे अकाउंट बनने वाला है, तो डेल क्रेडिटर कमीशन ही लिखना है आपको। रेमिटेंस के लिए सेम आएगा आपका, और बैलेंस भी एज इट इज रहेगा आपका, और टोटल भी आपका एज इट इज रहेगा। तो ये फटाक से बन जाता है कंसाइनर अकाउंट, क्योंकि ये कंसाइनी का अपोजिट बनाना है, ठीक है। अब बाकी के अकाउंट भी बना लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो कोलकाता मोटर हमने तो बना लिया है, अब कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बनाएंगे, डेल क्रेडिटर कमीशन, कमीशन पीएनएल, ठीक है। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट डेटर। तो कंसाइनमेंट डेटर में आपको सबसे पहले तो ये नजर आ रहा होगा यहाँ पे कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट। अब देखो लेजर सेम है, तो आप अपोजिट अकाउंट लिखते जाएंगे। तो ये 17,500 क्रेडिट में, तो डेटर अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, और कौन सा नाम रहेगा? कोलकाता मोटर। एम नहीं लिखना, आप फुल फॉर्म लिखे। फिर और कोई यहाँ पे तो नहीं है, सन्ड्री डेटर नहीं है, छोड़ दें। क्वेश्चन में आपका ये रहा 100 रुपया बैड डेट, ये भी डेटर अकाउंट में ही आता है, क्रेडिट साइड, बिकॉज डेटर के लिए एक तरह का इनकम है, ही इज नॉट गोइंग टू पे द अमाउंट ऑफ बैड डेट। सो 13,000 लिख ले। सो एज ए कंसाइनर, ये जो बैड डेट हुआ था, ये बैड डेट आपने किसके अगेंस्ट में सिक्योर किया था? डेल क्रेडिटर कमीशन के अगेंस्ट में। तो इसलिए इसका यहाँ पे नाम लिखना है बाय डेल क्रेडिटर कमीशन अकाउंट, क्योंकि इसका सेकेंड इफेक्ट डेल क्रेडिटर कमीशन में जाएगा, क्योंकि एज ए कंसाइनर आपने एक्स्ट्रा कमीशन दिया था कंसाइनी को,
तो इसीलिए ये 13,000 का जो भी सेटलमेंट होगा वो डेल क्रेडिटर कमीशन में होगा। एनी और कोई एंट्री नहीं है डेटर की, तो आप ये डेटर अकाउंट बंद करें। डेबिट साइड बड़ा है और इसको 13,000 से माइनस करें तो आपका बैलेंसिंग फिगर 58,500 एंड दिस अमाउंट इज गोइंग टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर बाय द एजेंट। तो एजेंट ने कलेक्शन किया है 58,500 का। तो कंसाइनमेंट डेटर अकाउंट बंद हुआ। आप डेल क्रेडिटर कमीशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखो डेल क्रेडिटर कमीशन यहाँ क्रेडिट में लिखा था डेटर अकाउंट में, तो यहाँ अपोजिट साइड आ जाएगा बच्चों। तो टू कंसाइनमेंट डेटर 13,000 और डेल क्रेडिटर आपने यहाँ पे कोलकाता मोटर में भी लिखा था 2730 का डेबिट साइड है, तो यहाँ पे कहाँ लिखेंगे हम लोग क्रेडिट साइड बाय कोलकाता मोटर 2730। और डेल क्रेडिटर का और कोई एंट्री नहीं है तो आप इसको बंद करें। 13,000 बड़ा है उसे माइनस करें तो आंसर आया 10,270। तो ये आंसर जाएगा आपका पीएनएल अकाउंट में। ठीक है, इसको याद रखना है क्योंकि अब ये पीएनएल अकाउंट हमें बनाना है। तो ये डेल क्रेडिटर कमीशन में एजेंट को, एक्चुअली एजेंट को इतना भी नुकसान होने वाला है क्योंकि एज ए कंसाइनर उसने 2730 दे के वो फ्री हो गया। उस कंसाइनर ने बोला था कि भाई ये एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा हूं मैं आपको, अगर बैड डेट वगैरह हुआ तो नुकसान आपका। तो एज ए एजेंट तो हमारा नुकसान कितना हो रहा है 10,270। ठीक है, तो नुकसान हमेशा कहाँ लिखते हैं पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। वैसे भी बैलेंसिंग फिगर अपोजिट साइड जाता है, तो ये क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट साइड जाएगा। जब पोस्ट करेंगे तब करेंगे। अब बना लेते हैं कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट में तो एक ही एंट्री, ये वाली एंट्री आएगी। तो यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कोलकाता मोटर। फिर और कोई एंट्री है ही नहीं तो इसको भी बंद कर दें और बैलेंसिंग फिगर ये भी चले जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इसलिए आ रहा है क्योंकि कमीशन मिल रहा है एज ए एजेंट, तो आपके लिए इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, तो आप पीएनएल अकाउंट बंद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका ये डेल क्रेडिटर कमीशन में आया था 10,270, ये आपका नुकसान है तो डेबिट साइड लिखा हमने। फिर आपको कमीशन मिला, इनकम है तो क्रेडिट साइड लिखें। एक चीज और है इसके अंदर, एक जो एक्सपेंस बॉर्न बाय एजेंट था, यानी एजेंट को ही पूरा एक्सपेंस बॉर्न करना था और एक्सपेंस डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, तो वो भी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी आपकी। टू कैश बैंक लिखे 6,500 एक्सपेंस बॉर्न बाय द कंसाइनी। अब इसको आप बंद कर सकते हैं तो आपका डेबिट साइड बड़ा है 16,770 और इसको 10,920 से माइनस करें तो आपका बैलेंस आया 5,850 और ऑब्वियसली ये लॉस है इसके लिए, तो बाय लॉस कैरी डाउन टू द बैलेंस शीट। तो इस तरह से हमने आज कंसाइनर और कंसाइनी के बुक में कंप्लीट लेजर बना दिए। ये पहला सम था डेल क्रेडिटर का हमारा। डेल क्रेडिटर आया तो बैड डेट का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी के बुक में आएगा, कंसाइनर से इसका कोई लेना देना नहीं है। और किस तरह क्लोज करें अच्छे से देखिए सम को बच्चों, एक दो बार रिवाइंड करके देखिए तो इजीली समझ में आएगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।